एक बार ऋषि महात्मा चातुर्होत्र कर रहे थे भगवती सलीला के सम्मुख। वहां पर दुष्टों का अत्याचार, पापाचार, अनाचार बढ़ने लगा। इस प्रकार से अत्याचार को देख करके ऋषियों ने सोचा क्या किया जाए। अब तो ये दुराचारी हमको जप इत्यादि नहीं करने देंगे, तपस्या नहीं करने देंगे, क्या किया जाए। तो वेन की पत्नी अपने मरे हुए पति के शव को हजारों वर्ष तक रखी थी। ऋषियों ने उस शरीर का मंथन किया तो उससे एक काला कलूटा व्यक्ति पैदा हुआ। ऋषियों ने जैसे ही उसको देखा, कहा बेटा बैठ जाओ, लेकिन वह बैठा नहीं, वह चला गया। उसका नाम निषाद हुआ। यहीं से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पुनः वेन के दाहिने भुजा का मंथन हुआ तो दाहिने भुजा से महाराज पृथु और हृदय से महारानी अर्ची प्रकट हुई। भगवान पृथु ने की सभी ने स्तुति की। भगवान पृथु को पता चला कि पृथ्वी ना अन्न दे रही है, ना औषधि दे रही है, ना कोई फल दे रही है। पृथ्वी को आज मारने के लिए दौड़ाएं। और जैसे ही पृथ्वी को दौड़ाया, पृथ्वी ने कहा प्रभु मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इसलिए सारे औषधियों को, फलों को अपने अंदर छुपा ली थी ताकि जो दुराचारी हैं वो खा करके बलिष्ठ ना हो जाएं। इस प्रकार से पृथ्वी से उन्होंने सारे औषधियों का, वनस्पतियों का और फलों का इत्यादि अन्नों का दोहन किया। सभी ने महाराज पृथु की जय जयकार की। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की जय हो। इसके पश्चात महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके प्रभाव से भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा कि बोलो क्या चाहिए, वरदान मांगो। महाराज पृथु ने कहा प्रभु यदि आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो विधत्स्व कर्णायत में शमे वरः। प्रभु हमको 10,000 कान दे दीजिए। पृथु ने क्या मांगा? 10,000 कान। क्यों? कहा प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मन नहीं भरता है, इसलिए 10,000 कान रहेंगे तो 10,000 कानों से जब आपकी कथा सुनूंगा तो और आनंद आएगा, इसलिए आप हमको 10,000 कान दीजिए। या यूं कहें 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करिए। परमात्मा प्रसन्न हुए। आगे इन्हीं पृथु जी के वंश परंपरा में प्रचेताओं का प्राकट्य हुआ और उन प्रचेताओं को सनकादि द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ। आगे चल करके राजा पृथु ने भीषण तपस्या की। उसके प्रभाव से भगवान पृथु भगवत धाम पधारे। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की। पुनः आगे पृथु के वंश परंपरा में प्रचेताओं के वंश परंपरा का वर्णन करते हुए प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश प्राप्त होता है। आगे पुरंजनोपाख्यान की सुंदर कथा सुनाते हैं। पुरंजनम तीति इति पुरंजनः, चंडवेग और कालकन्या के चरित्रों को सुनाते हुए आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं।